अस्सलाम वालेकुम। जब आप इस तरह की मज़ेदार चटपटी किस्म के दही बड़ों की तस्वीर या वीडियो देखते हैं तो आपका भी दिल करता है एकदम कि मैं भी उठ के ये रेसिपी बनाऊं। लेकिन जब आपको फिर पता चलता है कि नहीं भई, दही बड़े बनाने के लिए तो आपको ओवरनाइट दालों को सोक करना पड़ता है या काफ़ी घंटों तक, तो आपके दिल से कुछ ऐसी आवाज़ आती है। और आपके दिल को इस तरह की आवाज़ों से बचाने के लिए मैं आपको बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देने लगी हूँ दही बड़ों की, जिसके लिए आपको दालों को भिगोने की और उनको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको बेसन से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप बेसन, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब ये सारे जो मसाले हैं इसको हमने बेसन में मिक्स कर देना है और इसके बाद हमने इसको पानी के साथ घोलना है। पानी मैंने इसमें यूज़ किया है 1.5 कप। आप एकदम से सारा ना डालें, पहले 1 कप डाल के देखें। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर 1 कप से होता है, 1.5 कप से होता है, मेरा जो है वो तकरीबन 1.5 कप में ये हो गया है और अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। आप एक फ्राइंग पैन में तेल लें, काफ़ी सारा डीप फ्राई करना है और जब वो गर्म हो जाए तो फिर हमने इसको तलना है। 15 मिनट का इसको कम से कम रेस्ट करने दीजिएगा ताकि वो जो बेकिंग पाउडर है वो अपना काम कर जाए। और शेप वगैरह की इतनी कोई फ़िक्र ना करें, बस मैं कोई सा भी चम्मच इस्तेमाल करें। एक जितनी रखने की बस ज़रा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़े हुए और कोई बहुत छोटे हुए तो उनके पकने के टाइम में जो है वो फिर फ़र्क पड़ जाता है। और बेसिकली इसको पकौड़ों की तरह ही बस पकाना है। शुरू में आप इसकी आग तेज़ रखिएगा। जब एक दफ़ा तेल गर्म हो जाए और आपने इसको तलना शुरू कर दिया, फिर आप इसकी आग जो है वो ज़रा मीडियम कर दें, क्योंकि अगर बहुत हाई हीट पे पकाएंगे तो ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये ज़रा फिर कच्चे रह जाएंगे। सो ज़रा मीडियम से आग पे पकाने हैं। तो जब एक तरफ से वो गोल्डन होना शुरू हो जाए तो चेक करते रहें, साथ साथ उनको फ्लिप करना शुरू कर दें और अब उसको दूसरी तरफ से आपने पकाना होगा। अच्छा, दूसरा, इस दही बलों में अक्सर लोग एक चम्मच सा जैसे लहसुन भी डालते हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं तो मैंने नहीं डाला। आप लोग डालना चाहें तो ये भी एक चीज़ है कि जो आप इसमें जिस वक्त आपने बेसन में मसाले ऐड किए तो उस वक्त 1 टीस्पून लहसुन जो है वो कूट के बीच में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब ये दही बड़े बन जाएं तो उसको आप फ्राई करके निकाल के प्लेट में रखते जाएं और साथ में आपने एक पॉट लेना है। जिस तरह इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैंने वो जो साथ ही एक पॉट रखा हुआ है उसमें नीम गर्म पानी है, लूक वार्म वाटर है, और उसमें फिर आप प्लेट से उन दही बड़ों को डालें और दही बड़े उसमें जो है वो कोई 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें और निकालने के बाद उसको फिर हल्का सा हाथ, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रख के स्क्वीज़ किया कि उसका पानी निकल जाए। और इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि उससे दही बड़े जो है वो ज़रा सॉफ्ट से हो जाते हैं। अदरवाइज वो बिल्कुल पकौड़े ही होंगे ना। तो लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए ना छोड़िएगा, वो फिर बहुत सॉगी हो जाएंगे। 3 to 4 मिनट्स इज़ अ गुड इनफ टाइम। एंड पानी जो है वो ज़रा लूक वार्म सा हो, बहुत गर्म पानी नहीं, लूक वार्म सा। तो जैसे ये है, मैंने उसको पानी में डाल दिया, 3-4 मिनट उसमें पड़े रहेंगे। उसके बाद मैंने इसको निकाल देना है। दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में हल्का सा रख के प्रेस किया, तोड़ने नहीं है, हल्का सा प्रेस करेंगे तो जो उसके अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के आप एक अलग सी दूसरी प्लेट में रख दें और फिर इसके बाद हमने इसको भी दही के साथ सर्व करना होगा। वो जिस वक्त मैं उससे पानी निकाल रही थी उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, लेकिन बेसिकली इस तरह से हो जाएंगे निकलने के बाद। अब हमने दही लेना है 3 कप और उसमें कोई आधा कप मैंने पानी डाला है। और पानी इसलिए डाला है क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ दही ही डालूंगी तो वो फिर थोड़ा सा इसके लिए ज़रा रनी किस्म का पतला सा दही हो, क्योंकि वो जो दही बड़े हैं उन्होंने उसको जज़ब भी करना है, तो उससे वो अच्छे से सॉफ्ट से बनते हैं। वो पता भी नहीं चलेगा जब वो थोड़ी देर वो दही बड़े इसमें पड़े रहेंगे तो वो पानी वो जो है वो दही बड़े जज़ब कर लेंगे और ऊपर सिर्फ क्रीमी किस्म की जो है वो दही बच जाएगी। और अब इस दही में मैं डालने लगी हूँ नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, और चीनी जो है वो मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाला है। और डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है।
अब मैंने एक बोल में ये इमली के 2 बड़े से क्यूब्स लिए हैं। यहाँ मिलता है पूरा जैसे क्यूब होता है, तो उसके काट के 2 ये हिस्से लिए हैं। आई डोंट नो कि मेजरमेंट में कितनी बताऊँ, 2-3 टेबल स्पून आप इसको कह सकते हैं। इसमें पानी डाला और मैंने अब इसको माइक्रोवेव किया है 2 मिनट पे। जब ये उबल जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैंने हाथों से इसको मसल के अच्छी तरह से, और फिर मैंने इसको छाननी से छान के, और इसका जो पल्प है, जो इसका गूदा है इमली का, वो इस्तेमाल करना है दही बड़ों के ऊपर डालने के लिए। अब दही बड़े जिस बर्तन में आपने सर्व करने हैं उसमें लगा दें, उनको फैला दें, और उसके ऊपर जो दही फेंटी हुई थी उसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से डाल देना है कि सारे दही बड़े जो हैं उसमें कवर हो जाएं, वरना अगर कोई ऐसे रह गए तो फिर वो ज़रा ड्राई किस्म के होंगे। अब मैं इसके ऊपर दही बड़ा मसाला छिड़क रही हूँ, जितना मतलब डेकोरेशन के तौर पे भी है, गार्निशिंग भी है, और जितना आपको पसंद है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर वो जो इमली का पल्प था उसको छानने के बाद वो मैं इसके ऊपर फैला दूंगी, जितना आपको खट्टा पसंद है या जितना आपको लग रहा है कि ये देखने में अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं इस पर डालने लगी हूँ हरा धनिया। लीजिए जनाब, हमारी बिल्कुल फुल प्रूफ रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े के दही बड़े बनते हैं, हमेशा सॉफ्ट से होते हैं और बहुत आसान है। कोई इसमें हमने दाल भिगो के और उसको ग्राइंड वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। साथ में मैंने इसके बनाए हैं चना चाट, और उसकी भी मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है। मैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको भी प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा और इस रेसिपी को बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और थम्स अप करें। थैंक यू।